तो बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई कैसी है बच्चों? देखिए, आज मैं आधुनिक कलाकार यामिनी राय को आज पढ़ाऊंगी। ये यामिनी राय का यहाँ पिक्चर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है आपकी यामिनी राय। साथ में जब अभी मैंने यह हुसैन जी को पढ़ाया हुआ है बच्चों, तो उनका वन लाइनर प्रश्न अभी हमने नहीं कराया है, और एक दिन इनका और उनका दोनों का वन लाइनर प्रश्न मैं आपको करवाने वाली हूँ। आप देखिए, यहाँ रीता प्रताप की बुक में इनके बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। आगे इनकी पिक्चर भी हमने लगाई हुई है, आप लोग देख लीजिए इसको। और पिक्चर से आप लोग उस कलाकार के बारे में जो पढ़ रहे हैं उससे अच्छे से उसकी आपके दिमाग पे छाप पड़ती है। देखिए, यामिनी राय का जन्म कब हुआ? 1887 से 1972। ठीक है, 87 में जन्म, 1972 में मृत्यु है। 1800 समकालीन कला को आधुनिक परिवेश में भारतीय बनाए रखने का श्रेय किसको जाता है? आपके यामिनी राय को जाता है, जैसे जिन्होंने लोक कला को अपना मूल आधार बनाया। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है कि किन्होंने अपने लोक कला को अपना मूल आधार बनाया? तो आपके यामिनी राय ने। आधुनिकता की सांस फूंक दी। क्या उसमें आधुनिकता की सांस फूंक दी इसने? प्रारंभ में आपने पोर्ट्रेट पेंटिंग में कला की साधना शुरू की। क्या ये प्रश्न आपको बनेगा? दूसरा प्रश्न आपका कहाँ से बनेगा कि प्रारंभ में क्या कार्य कर रहे थे? तो प्रारंभ में पोर्ट्रेट बनाना, पेंटिंग करना की साधना शुरू की थी, किंतु बाद में क्या किया? बंगाल में लोग ग्रामीण जीवन की ओर आकृष्ट किया, क्योंकि बाद में जो है लोक कला से प्रभावित हुए, वही बंगाल की लोक कला की तरफ आकृष्ट हुए। यामिनी राय ने पश्चिमी शैली के अनुकरण पर बढ़ रही भारतीय कला को नया मोड़ दिया। वह माटी की गंध को अनुभव कर विशुद्ध बंगाल के लोक कला रूपों को अपने चित्रों का विषय बनाया। जैसे लोक कला को इन्होंने अपने चित्रों का विषय बनाया। प्रश्न आपको ये भी बनता है कि ये लोक कला से प्रभावित थे। उन्होंने कला में हाँ हाँ उन्होंने कला में पश्चिमी प्रणालियों का अंधा अनुकरण न कर मौलिक कला इसका अंधानुकरण न कर पश्चिमी कला का मौलिक कला में सांस्कृतिक संगीत का समावेश किया, और एक लोकोन्मुख कला शैली का विकास किया। जो लोक कला होती है उसके तरफ उन्मुख हुए, कला शैली का उसको तरफ उन्मुख होके उसका विकास किया, जिसकी पहचान व ख्याति भारत में नहीं अपितु कालांतर में, जैसे इनकी जो है भाषा थोड़ी सी यहाँ रीता प्रताप में हिंदी की बहुत कठिन शब्दों का यूज किया गया है। तो देखिए, कालांतर में यहाँ की आने वाले समय में कालांतर में सारे विश्व में फैली और स्थापित हुई। जब अब देखिए इनके जन्म एवं शिक्षा। देखिए बच्चों, जन्म कहाँ हुई, शिक्षा कहाँ कहाँ कैसे प्राप्त किए, इसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है। यामिनी राय का जन्म अब 10 अप्रैल सन 1887 ईस्वी को पश्चिमी बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के बेलियातोड़ में हुआ। इनके पिता, देखिए बेलिया तोड़ इनका हुआ है। ठीक है, बेलिया तोड़ से आप लोग कैसे याद रखेंगे? ये यहाँ से बेलिया के बाद ये यह है जो ये देखिए यामिनी राय लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा? बेलिया तोड़ लिख दिया ना। तो ये देखिए जो यहाँ यह है तो इसमें मिल रहा कि नहीं? तो ये पश्चिम बंगाल बेलिया तोड़। अब फिर यही एक जुग्गी पाड़ा आ जाएगा, जुग्गी पाड़ा आपका आ जाएगा। तब यहाँ किसका होगा? आपके राम किंकर बैस का, जिसका जन्म 1906 में हुआ है। तो देखिए जुग्गी पाड़ा से आप लोग इनका तो इससे याद करिए गया कि बेलियातोड़ में बांकुरा में इनका जन्म हुआ। जुग्गी पाड़ा से आप कैसे याद रखेंगे? जुग्गी पाड़ा बांकुरा से, क्योंकि राम किंकर जो है का जो है पहले जो है उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। जब वहाँ उस विद्यालय में गए, मैंने पढ़ाया था रीता प्रताप की, जब वो कला की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी समय कुछ कार्य ऐसा कर रहे थे ताकि उनको पैसे की आमदनी हो। तो जुग्गी पाड़ा हो जाएगा, तो क्योंकि वो गरीब थे इसीलिए झुग्गी झोपड़ी में उनका जन्म हुआ। इस तरह से कर लीजिएगा उनके जन्म का। तो देखिए यहाँ मैंने बता दिया। अब देखिए इनके पिता का राम रतन राय एक कुछ जमींदार शिल्पकर्मी थे। पिता ने दाय में मिले शिल्प प्रेमी से यामिनी राय को बचपन में ही आकृष्ट कर दिया। जो उनके पिता के जैसे जमींदार और शिल्प प्रेमी थे ना, जमींदार के साथ शिल्प प्रेमी थे, तो उनकी वो पिता से ही उनको वो चीज़ें सीखने को मिली है। इसीलिए दाएं भाग में दिखा रहा ना, प्रति दिन ब दिन उनका और उनका रुझान भी कला के प्रति दिन ब दिन बढ़ता हो गया। बचपन से इनको यामिनी राय को आकृष्ट किया था, क्योंकि वो शिल्प प्रेमी थे। कला के प्रति रुझान को देखकर उनके पिता ने उन्हें स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ में प्रवेश दिलाया, जहाँ इस तरुण कलाकार ने यामिनी राय ने कोलकाता की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में कला शिक्षा ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन इनके हृदय पटल पर जो ग्रामीण परिवेश था उसकी छाप थी, तो अंग्रेजी शिक्षा कैसे ग्रहण करते? इनके कारण इसके कारण इनका मन पश्चिमी कला पद्धति में रम नहीं पाया और डिप्लोमा प्राप्त किए बिना वहाँ से विद्यालय से छोड़कर ये कहाँ चले आए? अपने घर चले आए।
अरे भाई वहाँ उनका मन ही नहीं, जो जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है उसका वहाँ मन ही नहीं लगेगा तो कर ही नहीं पाएगा, उसमें उसकी रुचि ही नहीं रहेगी। तो जिसमें रुचि रहेगी वही वो कार्य करेगा। जैसे कुछ बच्चे हैं बच्चों, वो जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग कोई अलग अलग सबकी रुचियाँ रहती हैं, इसीलिए उनको ये रुचि वहाँ नहीं थी। इनकी जो है लोक कला के प्रति रुचि थी। अब देखिए स्वतंत्र लोक चित्रण के प्रति लगाव। यामिनी बाबू कला के क्षेत्र में वही काम करना चाहते थे जिसमें सृजनात्मकता सुख की प्राप्ति हो। जैसे सृजन नहीं होता है एक, वहाँ सृजन की प्राप्ति हो, माध्यम की स्वतंत्रता मिले। वहाँ वो स्वतंत्रता से अपना कार्य करना चाहते, किसी बंदिश में नहीं, उसमें सुख उनको मिलता था। और देखिए वे पोर्ट्रेट पेंटिंग की दुकान भी खोले। शुरू में क्या करते थे, पोर्ट्रेट बनाते थे, लेकिन नकल उतारने की प्रवृत्ति में उसे लगाव नहीं था। पोर्ट्रेट देखिए बच्चों क्या होता है, किसी का जो है जो छवि होता है, उसमें मुगल काल में उसको कहा गया छवि चित्र होता है, तो एक मूर्ति टाइप में होती है, तो उसकी नकल ही उतार के कोई करेगा, तो उसमें इनको रुचि लगाव नहीं था। लेकिन इन्होंने परंपरावादी कला को सीखा तथा इसे ही अपनी आजीविका का सहारा बनाया। वो उनकी परंपरा, क्योंकि वो शिल्पी थे ना उनके पिता, उसका सहारा बनाया। दृश्य चित्रण में भी इनकी रुचि रही है। वे पश्चिमी कला वानगो, किससे, वानगो माने और क्या है प्रभावित थे। माने आपके प्रभाववादी हो गए, वानगो आपके उत्तर प्रभाववादी हो गए। दोनों प्रभाववादी और उत्तर प्रभाववादी दोनों से ये प्रभावित थे। तो इन्होंने कला में अनेक प्रयोग किए। भगवान बुद्ध की चीनियों के, ये भी प्रश्न आपका आता है कि यामिनी राय ने भगवान बुद्ध को किस माध्यम में बनाया, तो उन्होंने किस माध्यम बनाया है, चीनी माध्यम में बनाया, चीनियों के माध्यम से भगवान बुद्ध को बनाया। प्रश्न आता है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ मैं बताती जा रही हूँ आपको। हाँ, चीनियों के रंग से बनाया, कहीं सरसराती सादी रेखाएं, अतिशय प्रभावपूर्ण रेखाएं, चमचमाते रंग इनकी उनकी शैली की विशेषता है। वे मानवता की सिरहन, स्पंदन व कला अरबीभूत हुई सी ज्ञात होती है। जैसे बालक का मन चंचल होता है, वह खिलौना देखकर नहीं अघाता, ठीक वैसे ही बचपन में वह भोलापन यामिनी राय में था। उन्होंने स्वयं कहा है कि क्या शब्द कह दिया है, इसको देखिए जरा। उन्होंने क्या शब्द कह दिया, जैसे बालक हो उसे कोई गोदी में ले लेता है, ऐसी ही मेरी कला है। क्या, ये शब्द आप लोग याद रखिएगा। साथ ही इनका भी, नंदलाल बोस का भी याद रखिएगा। नंदलाल बोस ने क्या कहा है, कला मेरे प्राण है, कला ही मेरे प्राण है। ठीक है, ये नंदलाल बोस का हो गया। और ये अमृता शेरगिल ने कहा, सबकी मैं पीछे का रिपीट कर दे रही हूँ। इन्होंने क्या कहा, यहाँ मैं कला को पूजती हूँ, कला को मैं पूजती हूँ, ये इन्होंने कहा। ठीक है, अमृता शेरगिल ने। और आपके राम किंकर वैद्य ने भी कहा, क्या कहा बच्चों, कि अगर कोई मूर्ति बना रहा है, अगर उसके प्रति वो श्रद्धा भाव नहीं रखता है, देवी की मूर्ति बना रहा है, तो वो बनाएगा तो देवी की मूर्ति, लेकिन बैठा रहेगा उसके मन में क्या, राक्षस। तीनों लोग का एक कथन मैंने आगे बताया भी था। देखिए उन्होंने स्वयं, हाँ ये बोल दिया ना, ऐसी कला है मेरी, क्या कह दिया, गोदी में ऐसी है कला है मेरी। जब आदमी आगे भूल जाता है, क्या भूल जाता है, चारों तरफ अंधियारा होता है, तब बालक से मदद मिलती है। सबसे भीतर जो आत्मा में है वो बालक। जैसे नहीं कहा जाता है बच्चों कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे जो भाषा बोल देते हैं वो कभी कभी सच, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। यही शब्द, ये जब आदमी मार्ग भूल जाता है, चारों तरफ अंधियारा होता है, तब बालक से मदद मिलती है, क्योंकि बालक को भगवान का रूप जाना जाता है। इसीलिए ये शब्द इन्होंने ऐसा यूज किया है। तब वहाँ आदमी नहीं कहता कि ये बच्चा बोल देगा, ये जो बोलेगा, क्योंकि बच्चों को कोई वैसी भावना किसी के प्रति नहीं रहती, उनका मन बहुत सच्चा होता है। तो देखिए रंग लोक कला के लगाव के कारण उनके चित्रों में लाल, पीले, काले व भूरे रंग, भड़कीले व चटक रंग उपस्थित हुए। इनके रंग में जो है देखिए मैंने लगाया हुआ है, देखिए कलर इसका देख लीजिए कितना भड़कीला कलर। और कौन सा चित्र है बच्चों, बिल्ली मछली को मुंह में दबाए हुए। ठीक है, मछली को मुंह में मछली दबाए, ये है ना वाला चित्र। इसका देखिए पीला कलर आपका प्राथमिक कलर में आएगा, नीला कलर भी प्राथमिक कलर में, फिर देखिए यहाँ हरा कलर भी प्रकाश के प्राथमिक रंग में आएगा। प्रकाश के होता है ना, पदार्थ के होगा, ये जो हरा आ जाएगा तो आपके प्रकाश के हो जाएगा। तो देखिए सारे चित्र इनके जो है इसमें जो कलर किए गए हैं एकदम चटकीले भड़कीले पीला वाला कलर है।
जब भड़कीले कलर कौन से होगा, आपके प्राथमिक कलर ही आएंगे सारे ना, तो उसमें ही होगा। और लोक जीवन और लोक कला से प्रेरणा। कला को पश्चिमी चित्र संसार का लुभावना रूप इन्हें शिक्षण संस्था से रोक नहीं पाया। क्या कला कोई पश्चिमी चित्र संसार का लुभावना रूप इन्हें शिक्षण संस्था से रोक नहीं पाया। उसे त्याग कर अपने अपने अंतर्मय की खोज को संतुष्ट करने के लिए उपेक्षित लोक कलाओं व बाजारू कहे जाने वाली ये लोक कला को अपनाए थे, उसको उपेक्षित, जैसे उपेक्षा टाइप में जाना जाता था, बाजारू कहा जाता था। लोक कला नहीं थी, कला को में शरण ले लिए, उसकी कला में लोक कला में शरण था। लोक कला का जीवन का व्यापक अध्ययन किया, उसका व्यापक अध्ययन किया। इस समय वे कालीघाट के पटुआ कलाकारों के संपर्क में आए, वह उनकी कला से बेहद प्रभावित हुए। देवी देवता, पशु पक्षी, जलचर बंगाली जीवन के चित्रों के मुख्य विषय रहे। उन्होंने कला का आधार बनाकर नई लोक शैली को विकसित कर तथा अभिप्रायों के रूप को ग्रहण कर उसे नवीन चित्रात्मक शैली में पिरोया। उन्होंने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की पश्चिमी शैली के बढ़ते हुए प्रतिमानों को आदर्श समझने वाले तत्कालीन समाज में उनकी देसी कला को प्रतिष्ठा मिली। जब वहाँ जैसे कि वहाँ से थी पाश्चात्य कला थी, लेकिन वो अपने आदर्शों प्रतिमानों को तत्कालीन समाज में ऐसी देरी की प्रतिष्ठा दिलाई थी उन्होंने लोक कला को, जबकि वहाँ ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने लोक कला को वहाँ प्रतिष्ठा। वे निस्वार्थ भाव से आडंबरहीन लोक कला के उन्मय में लगे रहे, इसके जो है आगे बढ़ाने में लगे रहे, उन्नत करने में, उन्मय लिखा हो इसीलिए उन्नत करने में लगे रहे। अब देखिए बच्चों, यहाँ मूक आकारों की खोज, जैसे मूक बधिर नहीं होता वैसे कोई उसमें शब्द ना हो, जैसे मूक आकारों की खोज और रंगों के सम वितरण का प्रयोग कर बंगाल की देहाती गुड़ियों की ओर ले गया था, बंगाल की देहाती गुड़ियों की तरफ ले गया। उन्होंने शैलीकर रूपों में अपना रुझान बढ़ाया, जहाँ जो सरल विषय थे उस तरफ अपना रुझान, बस कृष्टि वाले अथवा तरफ अपना रुझान नहीं किया। पृष्ठभूमि पर काजल की रेखाओं से काम किया, यहाँ पृष्ठभूमि पर काजल की रेखाओं से कार्य किया। वह कुशल कला अभिरुचि के सहारे वस्त्र को उभार कर अंकन किया। किसी वस्त्र को उभार कर यह चित्रण तलों के उपयोग में नहीं वरन प्रवाहमय रेखा व चाचुष के सहारे किया। ये भी प्रश्न बनता उनके, जैसे कि जो चित्र शैली या रेखाएं कैसी थी, तो इस तरह होंगी जो ये दिया है कि तलों से उभार कर वर्ण प्रभावपूर्ण रेखा चाक्षुष प्रयोगों के सहारे किया। पौराणिक गाथाओं से धार्मिक चित्रों में उन्होंने निष्पट व शुद्ध हृदय भावना की कलात्मक झांकियाँ प्रस्तुत की। यामिनी राय के चित्र आदर्श चिंतन व लोक कला की अनुभूति से सारोबोर हैं। उन्होंने चित्र मौलिक चेतना से अद्भुत ऐसी चिंताकर्षक कृतियाँ की जो हमारे समझ बच्चों की सहज कल्पना से युक्त कालांतरों और रंगों में झिलमिलाते परिदृश्य उपस्थित करती हैं। देखिए बच्चों, कैसी इनकी कला थी, इसकी सारी यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, सहज बता दिया है, उभरती थी। यामिनी राय का संपूर्ण चित्रकर्म लोक जीवन की प्रेरणा प्रदान करता है। लोक प्रथाओं व विषयों की कला में मुख्यतः प्रदान करने का उद्देश्य कहा है कि लोगों को यह अंचलों में अवगत कराए जहां भारत की आत्मा निवास करती है। ये जैसे ये जो भारत के प्रति अपना जो विचार प्रकट कर रहे हैं बच्चों। देखिए सच्चे भारतीय कलाकार कौन है? यामिनी राय। यामिनी राय को कभी किसी वाद से नहीं जुड़े, न किसी खास चित्रकार की शैली का अनुकरण किया, किसी वाद से भी नहीं है, किसी चित्रकार की शैली का, वह निजी शैली थी, उनकी निजी शैली थी। आपको मैंने हुसैन को भी पढ़ाया था, उनकी क्या थी? हुसैन शैली थी ना, उन्होंने कहीं से शिक्षा नहीं, आत्मशिक्षित थे ना, आत्मदीक्षित थे वो भी, तो इन्होंने चित्रों में जैसे किसी से नहीं, जैसे कोई नहीं है, उनकी निजी शैली थी लोक कला पारखी विष्णु डे ने कहा है। क्या विष्णु डे ने कहा है कि चित्र में उभार दिखाने और आकारों को मूर्त करने की दृष्टि में यामिनी राय के दर्शकों को कभी नहीं उलझाया, जैसे कि कभी उसमें इनके चित्रों में कोई उलझन नहीं था, एकदम साफ सुथरा चित्र दिखते थे, वैसे नहीं थे। भावना में भारतीय रूप, भारतीय प्रेरणा में भारतीय, हर माने में वे सच्चे भारतीय हैं।
सच्चे भारतीय हैं तभी तो लोक कला को अपनाए थे। भारत को निजी कला की आधुनिकता के प्रवेश में प्रस्तुत कर उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा का अद्भुतपूर्व परिचय दिया। यामिनी राय के चित्रों में एक प्रकार की औपचारिकता है कि जो कला की लोक कला में हटकर नई दिशा की ओर प्रेरित करती है। कौन इनकी कला? वह इन्हें आधुनिक भारतीय कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित करती है। फ्रांसीसी कला समीक्षक हारो मेसिया ने उन्हें महान समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में रखा है तथा महान चित्रकार हेनरी मातिस से इसकी तुलना की है। किसे? फाववादी कलाकार थे ना, फाववादी हेनरी मातिस थे। फाववाद से उनसे इनकी जो किसने की है? हारो मेसिया ने की है कि महान श्रेणी में रखा तथा हेनरी मातिस से इनकी तुलना कर दी गई है। महात्मा गांधी ने इन्हें ये भी पॉइंट आपका देखिए, किसने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार कहा? तो महात्मा गांधी क्या थे? राष्ट्रवादी ही थे, तो यही ही बोलेंगे राष्ट्रवादी। बाकी देखिएगा अभी इन्हें पैगंबर भी कहा जाएगा। तो महात्मा गांधी को आप कैसे? ये राष्ट्रीय प्रति थे तो इन्होंने को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दे दी। ये देखिए जानवरों के चित्र बनाए हैं ना, ये घोड़ा है इनका, काला घोड़ा है ना, ये बिल्ली और जानवरों केकड़ा उकड़ा के सारे चित्र। अब देखिए प्रदर्शनियाँ एवं सम्मान क्या क्या मिला है। यामिनी राय के चित्रों में की एकल प्रदर्शनी कब हुई बच्चों? 1950 में। 1950 में एनसीए गैलरी न्यूयॉर्क में लगी। अब देखिए इन्हें अत्यधिक न्यूयॉर्क में इनकी लगी है, और आपके ये अमृता शेरगिल का बच्चों पहली इलाहाबाद में लगी है। ठीक है, इलाहाबाद में लगी है उनकी, मैंने रीता प्रताप की बुक से आपको पढ़ाया है। आप लोग भी देख लीजिएगा, नहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो आपने लोग यही कहेंगे कि मैम ने गलत बताया, ऐसी भी कहीं भावना हो जाती है। तो बच्चों आप लोग अगर कहीं भी थोड़ा सा त्रुटि आपको लगे या किसी पुस्तक में लगे तो अपने आप से भी देख लीजिएगा। उसके लिए हम कोई चीज़ अगर बता भी देते हैं तो आप लोग भी अपने हिसाब से कर लिया करिए। जिससे हर किताब में कुछ न कुछ गलतियाँ हैं, तो कहीं कोई अगर ये किताब से अलग हर होट के पढ़ाता है तब भी गलतियां होती हैं, जिससे अधिक सफलता मिली। क्या? यहाँ लगी, न्यूयॉर्क में लगी, जिसमें अधिक सफलता उनको मिली थी। सन 1955 में कभी कभी ताज होटल पहले दे देता है, इसलिए मैंने कहा है उनका ताज होटल में लगा था तो इस तरह दे देता है, इसलिए अमृता शेरगिल का बता रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। सन 1955 में इन्हें ये पहला पद्म भूषण इनको कब मिला था बच्चों? इन्हीं को, यामिनी राय को मिला था ना। इसके बाद 1957 में इनको खासगीर को पद्मश्री मिला है। ठीक है, और 1954 में बच्चों इनको पहला विभूषण मिला नंदलाल बोस को। फिर यही बच्चों 1958 में आपके देवी प्रसाद राय चौधरी को भी बच्चों विभूषण मिला है। ठीक है, इनको पहला नहीं मिला, तीनों लोग का पहला मिला है। अभी और बताना था, भूषण मिला की उपाधि से पद्म भूषण की अपनी कला के माध्यम से राय ने सहज भारतीय कला रूपों को संस्कार दिया। उनकी कला भारतीयता से बढ़कर विश्वजनीय हो गई, भारतीयता से बढ़कर विश्वजनीय हो गई। देखिए चित्रण कला यात्रा व प्रसिद्ध चित्रण विषय कला के माध्यम से जन साधारण में जुड़ने की आकांक्षा रखते हुए इसी दिशा में लगातार सक्रिय हुए। राय ने काम किया। इनके चित्रों में विषय ऐसे भी रहे हैं जिनसे पटुआ लोक परंपरा को नव जीवन मिला। ऐसे विषय रहे चित्रों के, जैसे उनके पटुआ लोक जीवन को नया जीवन मिला था। मदर एवं चाइल्ड, इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र बच्चों, मदर एवं चाइल्ड। चित्र में शादीकरण, चित्र में किस तरह से कर किए हैं, भावनाओं को प्रस्तुत किए हैं। मदर और चाइल्ड चित्र में शादीकरण भावनाओं का अद्भुत, जैसे माँ और बच्चा रहते हैं ना, तो एक माँ जो अपने बच्चे के प्रति कैसी भावना से, उसमें बहुत सादगी तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। अब देखिए उनके चित्र में प्रभाव की दृष्टि से असाधारण है, उनके चित्र प्रभाव की दृष्टि से असाधारण है। ढोलक वादक, देखिए यहाँ से सारे इनके बहुत इंपॉर्टेंट चित्र आपके दिखेंगे। ये संथाल स्त्री बच्चों, अब संथाल स्त्री तो कहीं कहीं जब इनको संथाल महिला का कहा जाता है, इन्होंने संथाल महिला बनाया। ठीक है, कहीं दिखाया जाता, तो कहीं कहीं ये संथाल स्त्री आपके नंदलाल बोस को कहा जाता है, बनाए हैं। तो देखिए इस प्रश्न में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि नहीं। अब इसमें ये दिया है तो कहीं कहीं ये महिला देता, तो ये चित्र ये वाला भी आप लोग समझ के करिएगा।
इसीलिए मैंने यहाँ पे कह दिया। ढोलक वादक, संथाली स्त्रियाँ, भेंट, सीता की अग्नि परीक्षा। क्या? सीता की अग्नि परीक्षा भी देखिए, सारे इनके संथाल स्त्री हो गया, भेंट हो गया, ये देखिए 4-5 चित्र है ना। टैगोर और बापू, ठीक है, टैगोर और बापू, रविन्द्रनाथ टैगोर होगा ना, वही होंगे उनके साथ। रथ यात्रा देखिए, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी, माँ युषु चित्र इनके प्रमुख चित्र हैं। पुजारिनी देखिए, इनका है पुजारिनी, तो आपकी अमृता शेरगिल का हो जाएगा 3 पुजारिनी। एक शब्द का अंतर है बच्चों, 3 पुजारिनी इनका हो जाएगा, किनका? अमृता शेरगिल, और इनका क्या हो जाएगा बच्चों? पुजारिनी। देखिए सन 1941 ईस्वी में उनके चित्रों में पशु चित्रों को नया दौर आया। क्या? ये 1941 में इनके चित्रों में जो है पशु पक्षियों का एक नया दौर आया। एक और मछली दबाए बिल्ली, वो आगे मैंने चित्र दिखाया था। एक मछली, एक ऐसा था, एक मछली दबाए बिल्ली थी, एक मछली थी केकड़ा लोमड़ी, तो दूसरी हाथी जैसे विशालकाय पशु को अपने चित्रों का विषय रखे थे, जिन्हें देश भर में पत्र पत्रिकाओं में यामिनी राय की कला का परिचय देते हुए प्रकाशित किया। वो सब उनकी कला जो चित्र थे पत्रिका में एक करते हुए परिचय देते हुए प्रकाशित किया, चर्चा के विषय रहे, सारे चर्चा के विषय भी थे। इनका मन कभी रंगों से नहीं रमता, रंगों में नहीं रमता, वे सफ़ेद शाह रेखांकन करते हैं। रेखा चित्रों में 3 योद्धा जो रेखा चित्र हैं। अब देखिए घोड़ा गाड़ी, या आपसे पूछा जाएगा इनके रेखा चित्र कौन है, तो क्या बताएंगे आप लोग? ये क्या कहेंगे? 3 योद्धा जो रेखा चित्र है, घोड़ा गाड़ी आदि प्रमुख चित्र शीर्षक है। ये अलग से प्रश्न है कि रेखा चित्रों में इन्होंने कौन सा चित्र बनाया? 3 योद्धा और घोड़ा गाड़ी। देखिए लोक जीवन के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, काष्ठ शिल्पों व खिलौने के आकार भी इनके चित्रों में उभरे। इनके चित्रों में रंगों और रेखाओं को एक विशिष्ट धुन, यथार्थ जीवन का संगीतमय झंकार ध्वनित होता है। राय के चित्र मॉडर्न प्रभाव से भी अछूते न रहे। मॉडलिंग से फैशन डिजाइनर थे ना, मॉडर्न प्रभाव से भी अछूते नहीं रहे। उन्होंने अत्यंत सुंदरता से उन तत्वों को समाविष्ट किया। आपके नंदलाल बोस भी देखिए, वहाँ मॉडर्न से शुरुआत में काम किए हैं। नंदलाल बोस भी आप आगे आपने रीता प्रताप बुक में मैंने पढ़ाया है, और ये भी फैशन डिजाइनर के शुरुआत में वो सब काम किया है। देखिए मॉडर्न दोनों परंपराओं के अनुकूल क्या है? मॉडर्न दोनों परंपराओं के आधुनिक क्या है? किंग व क्यून, और वो क्या थे? घोड़ा गाड़ी, और होता क्या था? रेखा। घोड़ा, यहाँ घोड़ा, गाय व 2 वैष्णव, मैं भोला भाला, लोक कला वाला भाव प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। अब देखिए ये वाले चित्र जो किंग व क्यून, राजा और रानी था ना, ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राजा और रानी, यही ना, किंग एवं क्यून, घोड़ा और गाय, 2 वैष्णव, मैं भोला भाला। ये सब भाव जो हैं इनकी क्या प्रस्तुत करते हैं? लोक कला भाव को प्रभावित करते हैं। लेकिन हैंड ऑफ ए संथाल, क्या बच्चों? हैंड ऑफ ए संथाल, हैंड ऑफ ए संथाल में लंबी मोटी गर्दन विकृतकरण के कारण, जो इनकी एकदम विशाल, जैसे विक्रांत नहीं, मोटी गर्दन, विकराल और आंशिक आधुनिक प्रभाव इंगित करती है। क्या ये देखिए, ये आंशिक आधुनिक प्रभाव, 3 भाव हो गए कि नहीं? इधर वाले में देखिए क्या था, इसमें लोक कला था, आगे जो आपकी रेखा चित्र वाला था उसमें दूसरा था। तो क्या गर्दन विकृतकरण का जो है, विकृतकरण का आधुनिक प्रभाव इंगित करती है। देखिए इनके एक ये भी चित्र है, इसमें क्या है? संथाल टाइप में है ना, नाव पे बैठे हैं, नीचे मछली है, तो स्त्रियां बैठी हैं, 2 नाविक इधर उधर अपना उसको नाव को चला रहे हैं। तो आगे देखिए बच्चों, इनका कुछ और बचा हुआ है। देखिए इनका माँ और शिशु यहाँ दिया है ना, अच्छा ऊपर दिया था वो, हाँ ये वाला, ये देखिए ये चित्र लगा हुआ है, इनकी बुक में था। क्या है? यही माँ और शिशु है। इसमें क्या इन्होंने प्रस्तुत किया है? सादगी का प्रस्तुतिकरण किया है, एकदम सादगी, जैसे माँ के प्रति बच्चों का व्यवहार रहता है उसी तरह उनको। देखिए राय जीवन पर्यंत, कौन? राय जीवन पर्यंत आदर्शवादी चित्रकार है। भूख और गरीबी को मार से त्रस्त बंगाल के करोड़ दृश्यों, अनाथों
निराश्रितों और उपेक्षा के जीवन जी रहे स्त्री पुरुषों का चित्रण कर यामिनी राय को विशेष सुख प्राप्त होता है। शांत और अशांत दोनों मन स्थितियों में चित्रों की रचना त्वरित गति से करती हैं। शांत में भी करते हैं, अशांत दोनों में कर लेते हैं, चित्र का चित्रण अच्छी तरीके से करते हैं। अब देखिए, चित्रण करने में यामिनी राय को विशेष सुख प्राप्त होता है, ये तो हो गया। हाँ, चित्रों में, हाँ, मन स्थिति में वे चित्रों की रचना त्वरित गति से करते हैं। धीरे धीरे इनके चित्रों की ख्याति इतनी बढ़ गई कि वे चाहते तो अपने चित्रों को उच्च मूल्यों में बेचकर अच्छी खासी रकम वसूल कर लेते, लेकिन निस्वार्थ भावना से कला की साधना में रत व इस महान कलाकार ने कभी भी व्यवसायिक उपयोग की बात नहीं कही। सोची, इनके चित्र चाहते तो बहुत महंगे महंगे दामों में बिक जाते बच्चों, लेकिन ये एकदम सच्चे लोक कला से प्रभावित थे। कभी व्यवसायिक टाइप में उनके जीवन में उन्होंने कभी कोई चित्र, क्या ये पूछा जाता है उनके चित्र कितने रुपए में बिके हैं, तो बच्चों 350, 350 रुपये में से अधिक मूल में कभी नहीं बेचा। वे उन्मुख होकर कला से जुड़े रहे। तो ये प्रश्न बनेगा आपका, कितने रुपए में उन्होंने लगभग बेचा है अपने चित्रों को, तो 350। साधना के साथ साथ जीवन के पीछे अग्रसर होते रहे। इसीलिए मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कि देखिए यहाँ पे जहाँ से प्रश्न बनते हैं सारे बच्चों, जैसे रेखाएं शादी कौन सा चित्र बनाया, सारा डिटेल कला शिक्षण कब इनका हुआ है। तो जब एक शिक्षक के रूप में क्या कार्य किए हैं, तो सन 1929 से 1936, कितना 1936 कितना हुआ बच्चों, 10 साल हुआ ना। जैसे मैंने असित कुमार हलदर का बताया था आपको, तो कितना बताया था, 25 से 45 भी। फिर वही ललित मोहन सेन का बताया हमने बच्चों की 9 साल, 45 से 54। ठीक है, इस तरह जो है एक कितने साल तक रहे बच्चों। और देखिए सबका आप लोग याद रखिए, उन्हीं का क्या था, कोलकाता में 5 से 15 था, तो 10 साल ये भी रहे हैं। देखिए 29 से सॉरी ये 36 है, हमको समझ में आया 39 है, सॉरी बच्चों। 39 से जो है 36 तक रहे हैं, तो लगभग कितने दिन तक रहे हैं। अब ये यहाँ तो 7 वर्ष था, कभी इसको हम 39 को 36 को 39 समझ लिए, इसीलिए हमने ऐसा कह दिया। तो कितने वर्ष रहे बच्चों, जैसे ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, जैसे 29 से 36 याद रखेंगे 36, तब आप वहाँ ये जैसे 7 आप दिमाग में बैठा लिए कि ये 7 वर्ष। तो जब ये 29 आप देखेंगे तो लास्ट वाला भी चीज़ें आपको समझ में आएगी। हमने पढ़ा था कि 7 वर्ष तक कार्य किए हैं, तो लगभग ये इतना ही होगा, 36 तक होगा, क्योंकि कभी कभी आगे पीछे का दे देता है, तो हाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी जो चीज़ें कभी गलती से मुंह से निकल आती हैं तो वहाँ लगा हुआ है, कभी कभी आदमी पढ़ाते हुए कुछ अलग से कह देता है, तो इसके लिए सॉरी। उसके पश्चात सन 1938 से अब देखिए 36 तक तो यहाँ रहे, इसीलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे 7 साल यहाँ कार्य किए, फिर 1938 से 47 तक, और 38 से 47 तक उन्होंने लाहौर, इसके कितने दिन बाद बच्चों, 36 से आगे 2 साल बाद फिर कहाँ अध्ययन किया इन्होंने, लाहौर सिटी क्राफ्ट के किस पे, यहाँ पर सहायक निर्देशक के पद पे थे। हाँ, क्या किए यहाँ पे तो जो थे लाहौर में सहायक के पद थे बच्चों। 39 से 36 तक, 29 से 36 तक, फिर वही 39 बोल रहे हैं, 29 से 36 तक थे बच्चों। तो यहाँ 38 से 47 तक कहाँ आ गए, निदेशक पद पर कार्य किया इन्होंने। अब देखिए यहाँ सहायक निर्देशक थे, तो हाँ निदेशक क्या, दिल्ली में उन्होंने शिल्पी चक्र की स्थापना की। अब दिल्ली में कहीं कहीं देखिए 1939 में किया था इन्होंने, दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना। 2 लोगों का आ जाता है, अगर वो जो आगे वाला वहाँ जे स्वामीनाथन था ना, तो उन्होंने भी कहीं नाम उनका भी आ जाता है, देखते हैं आप लोग देखिएगा वहाँ कभी कहीं, लेकिन इनका भी नाम कहीं कहीं आ जाता है, दोनों लोग का दे देता है। दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना की। मृत्यु कब हुई है, 24 अप्रैल सन 1972 ईस्वी को कोलकाता में इनका निधन हो गया। अब देखिए कोलकाता में इनका निधन हुआ है, बाकी बेलियातोड़ में इनका जन्म हुआ। तो इससे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं कि बेलियातोड़ पश्चिम बंगाल बच्चों उसी साइड से शायद बिलोंग करता है, यही क्षेत्र उसका रहता ही है। जैसे नहीं तो जो शांकों को है सब उसी से हैं जो अवनी बाबू जन्म जिनका हुआ वहाँ पे, वे हमारे मध्य नहीं रहे, किंतु इनकी कला भारतीय संस्कृति का अमिट छाप छोड़ती है। वो तो यहाँ हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके जो कला जो है, जो हमारे बीच जो है, सॉरी हमने बीसी सान्याल को बता
जी स्वामीनाथन बोल दिया, बीसी सान्याल थे ना वहाँ दिल्ली शिल्पी चक्र के। इन लोगों का नाम थोड़ा सा है, तो कभी कभी बीसी सान्याल को बच्चों ये बताया जाता है दिल्ली शिल्पी चक्र का। तो बाकी जो है इनका, अगर ये नहीं रहेंगे बीसी सान्याल देखा जाता है, तो कहीं कहीं इनको सही करा, तो यामिनी राय को सही करा दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी ये हो जाता है, तो दोनों कलाकार तो साथ में देंगे नहीं बच्चों, कहीं बीसी सान्याल ही देंगे तो कहीं यामिनी राय देंगे। तो जैसे कहीं कहीं जैसे अब यही देखिए, कहीं अब हाँ पै ग्रुप में बच्चों कहीं कहीं 47 दिया रहेगा, तो कहीं कहीं 48 दिया रहता है कि नहीं। वहाँ भी देखिए दोनों नहीं देगा, एक ही देगा। अगर दोनों दे दिया गया तब आप क्या करेंगे, तो कहीं कहीं लोग कहते हैं यही 47 ही सही होगा। अब इसमें भी कन्फ्यूजन होगा। तो कला में बहुत प्रश्न कन्फ्यूजन वाले हैं बच्चों। अब वहाँ पे जैसा प्रश्न देगा वहाँ आपका जैसा दिमाग काम करेगा उसी अनुसार करिएगा, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर भी आजकल आंसर की भी गलत दे रहे हैं और फिर दोबारा उसमें संशोधन भी नहीं हो रहा है। तो 2-4 प्रश्न मान के चलिए कला में आपके गलत होने ही होते हैं और लोग गलत देते भी हैं। यही हमारा वीडियो समाप्त हुआ बच्चों। आप लोग अपना ख्याल रखिए और जो है हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद आप सभी का जो हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर। आपके सहयोग से हमारा चैनल आगे भी जा रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।